हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है फ्रेंड्स। और हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं फ्रेंड्स, ये आपका फोर्थ पेपर है फ्रेंड्स। ठीक है, बीएड आपका फ्रेंड्स, क्योंकि आपका जो है परसों एग्जाम लगा है 7 जुलाई को फ्रेंड एग्जाम है कि कौन सा एग्जाम है फ्रेंड, आपका बीएड सेकंड ईयर का फोर्थ पेपर है फ्रेंड, लास्ट पेपर और फोर्थ पेपर है फ्रेंड। देखिए हमने जो 3 वीडियो आपको फ्रेंड्स दी थी उसमें से हम 1 से लेकर और 14 चैप्टर तक आपका फ्रेंड्स कंप्लीट करवा दिया है। 3 पार्ट में ये आई है फ्रेंड, और ये आपका फ्रेंड ये आपका फोर्थ पार्ट आ रहा है फ्रेंड। और इस फोर्थ पार्ट में हम लोग करने वाले हैं 15 टू, और फ्रेंड आपका जितना कितना है 16 तक, वो सॉरी 18 तक है फ्रेंड, है ना। मतलब कि 4 चैप्टर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, 15, 16, 17 एंड 18 फ्रेंड। ठीक है, 4 चैप्टर फ्रेंड इस वीडियो में देखने के बाद में ये आपका जो है फ्रेंड, ये आपका इजी नोट कंप्लीट होने वाला है फ्रेंड। ठीक है, तो आप लोग फ्रेंड, अगर आप लोगों ने मेरी और पिछली वीडियोस वगैरह नहीं देखी हैं, 3 पार्ट जो आए हैं फ्रेंड 1 2 14, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एक बार चीज़ों का रिवाइजन जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड, थोड़ा सा आपको टाइम 1-2 दिन का मिल ही गया है तो इसका फ़ायदा उठाइए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं 15 नंबर चैप्टर से, और फ्रेंड 15 से देखते हैं फ्रेंड। और आज हम इस इजी नोट को फ्रेंड्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड बने रहिएगा लास्ट सेशन तक। एंड फ्रेंड चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। 15 आपका चैप्टर है फ्रेंड एप्टीट्यूड टेस्टिंग, मतलब कि अभियोग्यता परीक्षण। अभियोग्यता परीक्षण को इन इंग्लिश कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्टिंग। चलिए फ्रेंड देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन कह रहा है फ्रेंड, एक भी क्वेश्चन हम लोग छोड़ने वाले नहीं, एक एक क्वेश्चन करेंगे बात करके। हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन कह रहा है कि इनमें से किसका व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण हाथ होता है। तो किसका महत्वपूर्ण हाथ होता है फ्रेंड, तो किसका होता है, अभियोग्यता का ही होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अभियोग्यता मतलब एप्टीट्यूड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसके लिए बालकों की अभियोग्यता को जानना बहुत आवश्यक है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा निर्देशन कार्य करता है फ्रेंड्स। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है किन परीक्षणों के आधार पर ही बालक का भावी कार्यक्रम निर्भर होता है। तो फ्रेंड किस पर निर्भर होता है, भावी कार्यक्रम पूछ रहा है तो आपका अभियोग्यता पर ही निर्भर होता है फ्रेंड। और देखते हैं आपका 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बालक की अभियोग्यता के द्वारा किसको बालक के व्यवसाय क्षेत्र या रोजगार में सफलता या असफलता से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है फ्रेंड। तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा टीचर, अध्यापक। अभियोग्यता एक वर्तमान स्थिति है जो किसकी ओर संकेत करती है, तो फ्रेंड हमेशा फ्यूचर की ओर संकेत करती है। ठीक है फ्रेंड, जो हो गया सो हो गया, अब अपना फ्यूचर बनाइए फ्रेंड। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इनमें से कौन सा तथ्य बालक की योग्यता, अभियोग्यता और अभिरुचि कहलाता है फ्रेंड। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वह बालक जो जन्मजात वक्ता है। नेक्स्ट अभियोग्यता वर्तमान दशा है जो व्यक्ति की भविष्य क्षमताओं की ओर संकेत करती है। तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर फ्रेंड ए हो जाएगा, ए में है ट्रैक्सलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने लिखा है कि अभियोग्यता व्यक्ति की दशा गुण या गुणों का संग्रह है। तो इसमें फ्रेंड क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसमें फ्रेंड्स आपका राइट आंसर राइट दशा एवं गुणों की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर आपका ट्रैक्सलर हो जाएगा। अभियोग्यता को मापने वाले परीक्षणों को मुख्य रूप से कितने प्रकारों में विभाजित किया गया। तो फ्रेंड्स इसके कितने टाइप हैं, तो इसके 3 टाइप्स हैं। किसके टाइप्स हैं, तो एप्टीट्यूड के फ्रेंड्स 3 टाइप्स हैं। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अभियोग्यता परीक्षण का प्रकार नहीं है फ्रेंड्स, तो कौन सा नहीं है, तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब कि न्यायिक परीक्षण नहीं है। कौन कौन से होते हैं, अंतर्दर्शन कारक होता है, विशेष क्षेत्रों से संबंधित अभियोग्यता होता है। नेक्स्ट है किस प्रकार का अभियोग्यता परीक्षण कला, संगीत, क्लर्की, मैकेनिकल आदि व्यावसायिक क्षेत्रों से संबंधित होते हैं फ्रेंड। तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड आपका हो जाएगा विशेष क्षेत्रों से, स्पेशल एरियाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस प्रकार का परीक्षण व्यक्ति की प्रधान योग्यताओं का मापन करने के लिए प्रयोग किया जाता है फ्रेंड। तो आपका 12 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, कारक विश्लेषण फ्रेंड। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 कह रहा है कि किस प्रकार के परीक्षणों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की बैटरी, फ्रेंड बैटरी किसमें आती है, बैटरी क्या करती है, अंतर बताती है ना फ्रेंड। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अंतर्दर्शन परीक्षण। दस्तकारी से संबंधित कार्यों में किसकी जरूरत होती है फ्रेंड, दस्तकारी की बात की जा रही है फ्रेंड। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें हाथ और मांसपेशियों का यूज होता है और हाथ और भुजाओं का। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दस्तकारी से संबंधित मापन में किन परीक्षणों का प्रयोग नहीं किया जाता है फ्रेंड। तो इसमें किसका परीक्षण नहीं किया जाता है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, सोच विचार परीक्षण। छोटे छोटे विभिन्न पुर्जों के उठाने को किस परीक्षण के अंतर्गत फ्रेंड, अगर छोटे छोटे तो आपको फ्रेंड उंगली इसमें फ्रेंड्स राइट आंसर उंगली दक्षता हो जाएगा फ्रेंड, चिमटी नहीं होता फ्रेंड। चिमटी से कील जो छोटी छोटी होती हैं उनको उठाने का काम होता है फ्रेंड। ठीक है, यही तो चीज़ें हैं, समझनी है आपको फ्रेंड। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि किस परीक्षण के अंतर्गत व्यक्ति को मशीनों के विभिन्न प्रकार के पुर्जों को जोड़ना पड़ता है फ्रेंड। तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड्स आपका 17 नंबर में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा फ्रेंड। बी में ऑप्शन क्या दे रखा है, दे रखा है स्टैंड क्विस्ट का जोड़ने से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण को कागज पेंसिल परीक्षण के नाम से, कागज पेंसिल किस में आता है फ्रेंड, मिनीसोटा कागज रूपी। इसमें देखिए कागज है और उसमें सोटा का मतलब हो गया पेन, कागज का मतलब कागज। ठीक फ्रेंड, और फ्रेंड देख लेते हैं आपका 18 तक कंप्लीट हो गया फ्रेंड। तो 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस परीक्षण का प्रयोग
थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। कह रहा है कि इस परीक्षण का प्रयोग पदार्थों के आकार, रूप तथा अंतर बताने के लिए किया जाता है फ्रेंड। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका मिनीसोटा विस्तार संबंधित परीक्षण। निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग ड्राफ्ट्समैन एवं उच्च तकनीकी से संबंधित व्यवसायों का परीक्षण देने के लिए किया जाता है? तो इसमें फ्रेंड राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जॉनसन तथा कॉर्न्स का ब्लॉक परीक्षण फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है। कह रहा है कि संगीत से संबंधित अभियोगिता के बारे में जानकारी व्यक्ति किन गुणों की उपस्थिति में नहीं होती है फ्रेंड? तो किसमें नहीं होती है? निगेटिव में आपको बताना है फ्रेंड। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किसी साज को बजाने के लिए सभी प्रकार के आवश्यक कार्यकलापों, मतलब एक साज है उसको बजाना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है फ्रेंड? तो उसके लिए फ्रेंड आपको क्या आवश्यक, एक कोई कुछ आपको क्या चाहिए? यांत्रिक पक्ष चाहिए, उसी को भी बजाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पक्ष के अंतर्गत कई प्रकार के विशेष अक्षरों की खोज आती है फ्रेंड? तो विशेष अक्षरों की खोज किसमें आएगी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा चित्रांकन का पक्ष। मधुर लय, अब आपको इसमें देखिए, इसमें समझना है इसमें क्या बात कही। मधुर लय, स्वर, ताल तथा एक रूपता से संबंधित सहज आनंद किस पक्ष के अंतर्गत फ्रेंड ये सब आते हैं? तो ये सब किस में आएंगे? आपके व्याख्यान पक्ष में आएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, यांत्रिक में नहीं आएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किशोर संगीतज्ञ परीक्षण बनाने का श्रेय किसको जाता है फ्रेंड? तो सी शोर की बात की गई है, तो इसमें राइट आंसर आपका सी शोर ही हो जाएंगे, मतलब कि ऑप्शन सी। विंग का प्रमाणीकृत संगीतज्ञ बुद्धि परीक्षण किस देश से फ्रेंड? ये किस देश से आया था? तो आपका इंग्लैंड से आया था फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों के लिए पांडे द्वारा निर्मित व्यावसायिक परीक्षण किस वर्ष हुआ था फ्रेंड? पांडे जी का हुआ था फ्रेंड। तो 1972 में जो है इन्होंने क्या कहते हैं व्यावसायिक परीक्षण किया था, मतलब की टेस्टिंग की थी फ्रेंड। ये आपकी उत्तरमाला है फ्रेंड, मतलब की बात की जाए तो आंसर की। तो फ्रेंड इसी के साथ में आपका 15 नंबर चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। और नेक्स्ट चैप्टर आपका है 16 नंबर चैप्टर क्या है फ्रेंड? ये है रुचि परीक्षण, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट टेस्टिंग। ठीक है, इंटरेस्ट टेस्टिंग की बात कर लेते हैं फ्रेंड, और इसमें भी एक एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन क्या कह रहा है फ्रेंड? कह रहा है कि रुचि को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? तो फ्रेंड रुचि को क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक फ्रेंड, रुचि किसी भी अनुभव में लीन होने तथा उसे चालू रखने की प्रवृत्ति है। यह स्टेटमेंट या इस परिभाषा फ्रेंड किसने दी है? तो ये दी है विंघम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचि एक प्रेरक शक्ति है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति लगाव पैदा करती है फ्रेंड। यह स्टेटमेंट किसने कहा है कि लगाव पैदा करना? तो इसमें ये फ्रेंड्स कहा है, ये स्टेटमेंट्स फ्रेंड आपका कहा है फ्रेंड्स। एक मिनट फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर आपका होने वाला है, इसमें फ्रेंड राइट आंसर आपका क्रो एंड क्रो है फ्रेंड्स। ठीक है, लगाव वगैरह की बात किसने कही फ्रेंड? तो इसमें बात कही गई है क्रो एंड क्रो ने फ्रेंड्स। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर कह रहा है कि सुपन ने रुचि को कितने प्रकार में विभाजित? तो रुचि को कितने प्रकारों में फ्रेंड बांटा गया है? तो फ्रेंड 2 प्रकारों में बांटा गया है सुपन के अकॉर्डिंग। हाल तथा मैकलिन ने रुचियों के कितने प्रकार बताए? अब हाल की बात की जाए तो फ्रेंड्स हॉल में 3 प्रकार होते हैं फ्रेंड। रुचियों के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? अगर मुख्य रूप से बात की जाए तो फ्रेंड 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है फ्रेंड, देखिए 2 3 4 आपको याद रखना है। सुपर में 2 है, हॉल में 3 है, और रुचि अगर ऐसे मुख्य रूप से पूछा तो 4 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जिन रुचियों का मापन निष्पत्ति परीक्षणों या वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा किया जाता है उन्हें कौन सी रुचि कहते हैं? तो इन्हें कौन सी रुचि कहते हैं? उन्हें परीक्षण रुचियाँ कहते हैं। रुचि स्वभाव या गतिशील पक्ष होता है, किस विद्वान द्वारा यह कहा गया है? तो यह किसके द्वारा कहा गया है? यह कहा गया ड्राइवर के द्वारा। रुचि शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के किससे हुई थी फ्रेंड? आपका वो जो आपका इंटरेस्ट है फ्रेंड, ये आपका वर्ड जो है लैटिन वर्ड से कहाँ से आया फ्रेंड, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ से आया है? तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड आपका हो जाएगा इंटरेस्टी से फ्रेंड। ठीक है, इंटरेस्टी से आता है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर कह रहा है कि रुचि किसी प्रवृत्ति का गत्यात्मक पहलू है। उपरोक्त परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई थी फ्रेंड? तो किसके द्वारा ये दी गई थी? ये ड्राइवर के द्वारा दी गई है। जिन रुचियों का मापन निष्पत्ति परीक्षण या वस्तुनिष्ठ परीक्षण द्वारा किया जाता है उन्हें कौन सी रुचि कहते हैं फ्रेंड? तो उन्हें परीक्षित रुचि कहते हैं। रुचियों के मापन की दिशा में सबसे पहले अध्ययन किस सन में हुआ था? किस सन में हुआ था फ्रेंड? तो ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग अभी हम बता रहे हैं, वैसे इसको ऐसे भी बताया जा सकता है किस सन में हुआ। तो 1980 में हुआ था फ्रेंड। ठीक है, और इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। इंजीनियरिंग तथा सामाजिक एवं यांत्रिक रुचियों के मापने के लिए महत्वपूर्ण रुचि प्रपत्र का निर्माण किस सन में हुआ था फ्रेंड? तो किस सन में हुआ था? ये हुआ था आपका 1921 में। और वर्नर रे चौधरी रुचि परीक्षण का निर्माण फ्रेंड किस सन में हुआ था? ये होता 1957 में। 1957 में व्यावसायिक रुचि प्रपत्र तथा शैक्षिक रुचि प्रपत्र का निर्माण तथा मानकीकरण ये किसने किया था फ्रेंड? तो ये आपका किया था फ्रेंड DN श्रीवास्तव तथा VP बंसल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूडर के अकॉर्डिंग। अब देखिए कूडर की बात आ गई। कूडर
के इसमें थोड़ा सा जूम कर लेते हैं फ्रेंड। देखिए बात की आ गई है कूडर की। कूडर के व्यावसायिक प्राथमिकता रिकॉर्ड में कुल कितने पद हैं? तो फ्रेंड्स कितने पद हैं? तो आपके यहाँ फ्रेंड 168 पद हैं। नेक्स्ट है झिंगरन ओझा रुचि सूची में कुल कितने प्रश्न आते हैं फ्रेंड? झिंगरन ओझा रुचि में फ्रेंड्स कितने प्रश्न आते हैं? तो फ्रेंड आते हैं 400 प्रश्न आते हैं। क्लीटन की व्यावसायिक रुचि सूची में कुल कितने पद आते हैं? बात की जाए क्लीटन की, तो क्लीटन के अकॉर्डिंग फ्रेंड 620 पद होते हैं। रुचि वह प्रवृत्ति है जिससे हम किसी वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देते हैं, उससे आकर्षित होते हैं या संतुष्टि प्राप्त करते हैं। यह स्टेटमेंट फ्रेंड्स किसने दिया था? यह दिया था गिलफोर्ड ने। स्टीवार्ड तथा ब्रोनार्ड की विशिष्ट रुचि सूची में कितने प्रतिरूप शामिल है? तो फ्रेंड कितने प्रतिरूप शामिल थे? तो 4 टाइप के प्रतिरूप शामिल है। ये आपकी फ्रेंड उत्तर माला है फ्रेंड। इसमें काफ़ी कम क्वेश्चन थे, ओनली 20 क्वेश्चन थे फ्रेंड। और इसी के साथ आपका 16 चैप्टर कंप्लीट होता है फ्रेंड। और बात की जाए 17 नंबर की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। 17 नंबर कह रहा है अभिव्यक्ति परीक्षण, मतलब कि एटीट्यूड, बंदे के अंदर एटीट्यूड टेस्टिंग में क्या होता है फ्रेंड, ये चीज़ हम लोग देखेंगे एक एक क्वेश्चन। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित ऋणात्मक तथा धनात्मक प्रभाव। फ्रेंड मतलब पॉजिटिव और निगेटिव प्रभाव की बात किसने की थी? तो पॉजिटिव और निगेटिव की बात कहाँ होगी? थर्स्टन में होगी फ्रेंड, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिवृत्ति विचार, रुचि या विद्या से प्रकट करने का अधिक या कम स्थिर समूह है जिसमें निश्चित प्रकार के अनुभव के निहित होने की संभावना और उचित अनुक्रिया की तत्परता रहती है। यह स्टेटमेंट फ्रेंड्स किसने कहा था? यह कहा था जेम्स ड्रेवर ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सन 1927 में किसने सर्वप्रथम अभिवृत्ति मापन का कार्य प्रारंभ किया था फ्रेंड? तो 3 नंबर आपका है, इसमें फ्रेंड्स किसने किया था? ये थर्स्टन ने किया था। अभिवृत्ति अनुभवों के माध्यम से व्यवस्थित व संवेगात्मक प्रवृत्ति है जो नकारात्मक या सकारात्मक रूप से किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति अनुक्रिया करती है। यह स्टेटमेंट फ्रेंड्स किसने कहा था? तो यह स्टेटमेंट कहा था रेमर्स, रूमेल तथा गेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभिवृत्ति जो व्यक्ति घटना वस्तु विचार के प्रति व्यक्त की जाती है उसे कौन सी अभिवृत्ति कहते हैं फ्रेंड? उसे कौन सी अभिवृत्ति कहेंगे? तो उसे कहेंगे विशिष्ट अभिवृत्ति। अभिवृत्ति जो किसी व्यक्ति वस्तु विचार घटना के बारे में सामान्य सामूहिक रूप से, फ्रेंड इसमें सामान्य सामूहिक रूप से बात की जा रही है, तो उसे कौन सी अभिवृत्ति में आ जाएगा फ्रेंड? तो ये आपका आ जाएगा फ्रेंड सामान्य की ही अभिवृत्ति में आ जाएगा। जिस विधि में किसी बात से अन्य व्यक्ति घटना विचार वस्तु आदि के बारे में प्रश्न पूछकर अभिव्यक्ति की जाती है फ्रेंड, वह किस विधि में आएगा? तो वह फ्रेंड किस विधि में आएगा? या वह आएगा प्रत्यक्ष प्रश्न अवलोकन विधि में। व्यक्ति के व्यवहार या प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किस विधि में किया जाता है फ्रेंड? तो किस विधि में किया जाता है? ये किया जाता है प्रत्यक्ष व्यवहार अवलोकन विधि में। व्यवहारिक विधियाँ कितनी है फ्रेंड? व्यवहारिक विधियाँ आपकी होती हैं 2। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर कह रहा है कि युग्म तुलनात्मक, फ्रेंड एक मिनट थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड 10 नंबर कह रहा है कि युग्म तुलनात्मक विधि का विकास किसने किया था फ्रेंड? तो आपका 10 नंबर कह रहा है किसने किया था फ्रेंड? तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सन 1927 ईस्वी में थर्स्टन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य उपस्थित अंतराल विधि का प्रतिपादन किसने किया था फ्रेंड? सामान्य अंतराल ये किया था फ्रेंड, ये भी थर्स्टन और चेव ने किया था। नेक्स्ट है कौन सी विधि सहमत या असहमत 11 बिंदु वाले निर्धारण मान पूछी जाती है फ्रेंड? इसमें राइट आंसर फ्रेंड आपका क्या होने वाला है फ्रेंड? तो आपका 12 नंबर की बात की जाए तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का समान उपस्थित अंतराल विधि योग निर्धारण विधि का प्रतिपादन किया था फ्रेंड। योग निर्धारण की बात की गई तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा लिकर्ट। योग निर्धारण विधि में निर्धारण मान के 11 बिंदु जो फ्रेंड्स के स्थान पर कितने बिंदु रखे जाते थे फ्रेंड? 11 की जगह कितने रखे जाते थे? तो ओनली 5 से ही काम चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केलोग्राम फ्रेंड। स्केलोग्राम विधि का प्रतिपादन कौन है फ्रेंड? स्केलोग्राम विधि का प्रतिपादन कौन है? तो इसमें फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा गटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभेदकारिता विधि का प्रतिपादन किस सन में हुआ था फ्रेंड? विभेदकारिता की बात की जाए तो 1948 है। विभेदकारिता विधि का प्रतिपादन कौन है फ्रेंड? ये प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंड इसका प्रतिपादन किया था किलपैट्रिक तथा एडवर्ड्स ने। और सिमेट्रिक डिफरेंशियल स्केल फ्रेंड विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था फ्रेंड? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड और आपका ओसविड ने किया था फ्रेंड। और नेक्स्ट 19 नंबर कह रहा है कि गिलफोर्ड किस विधि के एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं फ्रेंड? किसको फ्रेंड एब्सोल्यूट स्केल का अन्य नाम जो गिलफोर्ड है वो किस विधि को एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं फ्रेंड? तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड आपका हो जाएगा क्रमबद्ध अंतर, क्योंकि इसमें क्रमबद्ध तरीके से अंतर विधि आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 70 नंबर चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर है। कह रहा है कि किस विधि में व्यक्ति के व्यवहार या प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है फ्रेंड? तो किसमें किया जाता है? तो प्रत्यक्ष व्यवहार अवलोकन विधि में ही किया जाता है फ्रेंड, ठीक है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है। ये आपकी उत्तरमाला फ्रेंड आंसर की, ठीक फ्रेंड। इसी के साथ में आपका 17 चैप्टर कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट चैप्टर है आपका 18 और इसका लास्ट चैप्टर है फ्रेंड्स, ठीक है।
तो इसमें भी फ्रेंड्स हम लोग एक एक क्वेश्चन देखने वाले हैं क्या क्या है। तो आपका 18 नंबर चैप्टर क्या है, पहली बात तो पर्सनालिटी टेस्टिंग है, मतलब कि व्यक्तित्व परीक्षण के बारे में जानते हैं फ्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पर्सनालिटी शब्द जो है आपका किस भाषा से है फ्रेंड। तो पर्सनालिटी शब्द आपका फ्रेंड किससे है, लैटिन से है। व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है फ्रेंड। यह स्टेटमेंट फ्रेंड किसने किया था, ये दिया था डेसील ने दिया था फ्रेंड। नेक्स्ट है व्यक्तित्व को कहा जाता है, तो व्यक्तित्व को क्या कहेंगे फ्रेंड, व्यक्तित्व को गत्यात्मक संगठन कहते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार के तरीके, रुचियों, दृष्टिकोण तथा विशेषताओं का संगठन है। यह स्टेटमेंट फ्रेंड्स किसने दिया था, यह स्टेटमेंट की बात की जाए तो मन ने दिया था फ्रेंड, मन। और नेक्स्ट है व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उनका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। किसने कहा था फ्रेंड, यह स्टेटमेंट किसने कहा था, यह कहा था आल्पोर्ट ने फ्रेंड्स, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है फ्रेंड। तो ये आपके राइट आंसर हो जाएगा सी, आनुवांशिक कारक हैं फ्रेंड। आनुवांशिक कौन से कारक हैं, ये आपके ये सभी के सभी आनुवांशिक कारक हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है व्यक्तित्व में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं होता फ्रेंड। तो क्या चीज़ शामिल, आकार प्रकार नहीं शामिल होता, अभिवृत्तियाँ शामिल होती हैं, संवेदना शामिल होती हैं और योग्यताएं शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व के निम्नलिखित लक्षणों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण कौन सा रखता है फ्रेंड। तो ये है आपका लाक्षणिक संकलन। व्यक्तित्व के शील गुण का सर्वोत्तम अर्थ क्या है, शील गुण का सर्वोत्तम अर्थ क्या है फ्रेंड। तो इसमें राइट आंसर अब जो हो जाएगा व्यवहार शैली है। व्यक्तित्व के शील गुणों की सर्वश्रेष्ठ विशेषता क्या है, तो विशेषता आपकी क्या है फ्रेंड, ये आपके हो जाएगा समायोजनशीलता। व्यक्तित्व के शील गुणों की प्रकृति निम्न में से क्या है, तो प्रकृति क्या है फ्रेंड, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। ये आपके सभी आपके फ्रेंड्स क्या है, ये आपके सभी प्रकृति हैं। बात की जाए 13 नंबर क्वेश्चन की, तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तित्व की प्रसन्न चित्ता कौन सा शील गुण दिखाती है। तो फ्रेंड्स कौन सी शील गुण दिखाती है चित्ता, ये आपके राइट आंसर हो जाएगा ए, उदासी प्रफुल्लता। संगठित चरित्र व्यक्तित्व के निम्नलिखित शील गुणों में से किसका परिचायक है, तो किसका परिचायक है। 14 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा स्थिरता और अस्थिरता। 15 नंबर क्वेश्चन है प्रत्यारोपण का शील गुण निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता दिखाता है। तो प्रत्यारोपण की बात की गई तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है शील गुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व किस पर आधारित है फ्रेंड। तो किस पर आधारित, तो शील गुण पर आधारित है। शील गुण सिद्धांत शील गुण पर आधारित है। प्रकार सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व किस पर आधारित है, अगर बात की जाए प्रकार की तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 17 नंबर फ्रेंड। तो इसमें आपका राइट आंसर फ्रेंड्स होने वाला है सी, मतलब कि व्यक्तित्व प्रकार। अगर व्यक्तित्व की बात की गई तो व्यक्तित्व प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर कह रहा है कि व्यक्तित्व का उत्तेजना अनुक्रिया सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था फ्रेंड। तो किसने किया था, ये आपका किया था गुथरी ने। व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत को किसने दिया था फ्रेंड, शील गुण ये आपको पता होना चाहिए, कैटल नहीं दिया था शील गुण सिद्धांत। व्यक्तित्व का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, प्रकारात्मक सिद्धांत की बात की गई तो फ्रेंड इसमें हो जाएंगे क्रैशमर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। व्यक्तित्व का क्षेत्र सिद्धांत क्या है फ्रेंड, क्षेत्र सिद्धांत की बात की गई तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड आपके हो जाएंगे कैटल, मतलब कि आपका राइट आंसर ए। व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण रखता है फ्रेंड। तो कौन सा दृष्टिकोण रखता है, ये सभी के सभी दृष्टिकोण रखते हैं, दोनों के दोनों मतलब उपयुक्त दोनों। वास्तविक शील गुण सिद्धांत कौन सा फ्रेंड, रियल में शील गुण सिद्धांत कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा तात्विक दृष्टिकोण, बी ऑप्शन राइट है। कोट लेविन व आलपोर्ट ने व्यक्तित्व शील गुण किस प्रकार के माने हैं फ्रेंड। तो इन्होंने किस प्रकार के माने हैं, तो इन्होंने फ्रेंड एक तो जनरल प्रकार के माना है और दूसरा ज्ञान प्रकार का, मतलब कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोनों। कैटल ने जनरल प्रकार के शील गुणों को क्या कहा है फ्रेंड, तो कैटल के अकॉर्डिंग जो है जनरल प्रकार के शील गुण आपके सतही शील गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटल के ने ज्ञान प्रकार के शील गुणों को क्या कहा है। तो ज्ञान प्रकार के शील गुणों की बात की जाए तो इन्होंने फ्रेंड क्या कहा है, स्रोत शील गुण कहा है। कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के शील गुण किस प्रकार के होते हैं फ्रेंड, तो किस प्रकार के होते हैं फ्रेंड, ये आपका ऑप्शन पर डिपेंड है। तो इसमें फ्रेंड देखिए सामान भी होता है विशिष्ट भी होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी फ्रेंड्स, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 आपका देख लेते हैं। 28 क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व के शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व प्रारूप उपस्थित किए थे फ्रेंड। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा क्रैशमैन। निम्नलिखित में से किसने स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व प्रारूप बताए हैं, तो फ्रेंड 29 का राइट आंसर आपका हो जाएगा शेल्डन। निम्नलिखित में से किसने शारीरिक आकार प्रकार के आधार पर व्यक्तित्व प्रारूप बताए, तो आकार प्रकार की बात की जाए तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका वार्नर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 31 मतलब 31 क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तित्व के मापन की विधियां हैं, तो व्यक्तित्व के मापन की विधियां कौन सी, तो आपकी उपरोक्त सभी हैं। कागज पेंसिल परीक्षण किस विधि का दूसरा नाम है फ्रेंड। अगर बात की जाए कागज पेंसिल तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रश्नावली। और नेक्स्ट है प्रश्नावली के प्रकार हैं, तो प्रश्नावली के कितने प्रकार हैं फ्रेंड, तो खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली और सचित्र प्रश्नावली, मतलब कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि प्रश्नों की रचना सावधानी से की जाए तो प्रश्नावली में पर्याप्त विश्वसनीयता होती है। यह स्टेटमेंट किसने कहा, यह स्टेटमेंट वुडवर्थ ने कहा। बहिर्मुखी
बहिर्मुखी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए किसने प्रश्नावली निर्मित की है फ्रेंड? तो किसने की है वुडवर्थ ने। व्यक्तित्व मापन की मुख्य विधियां हैं, तो व्यक्तित्व मापन की मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं? तो ये आपके राइट आंसर हो जाएगा डी। जीवन इतिहास विधि को किसने मौखिक विधि की संज्ञा दी है फ्रेंड? जीवन इतिहास की अगर बात की जाए तो राइट आंसर फ्रेंड इसमें आपका क्या होने वाला? राइट आंसर आपका होना A+B का मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि गार्डनर और मर्फी। राइट आंसर आपका डी है फ्रेंड, ठीक है, ए और बी। राइट आंसर आपका डी है। और 38 क्वेश्चन कह रहे हैं कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी फ्रेंड। कैरेक्टर और पर्सनालिटी आपका जो पुस्तक है इनके राइटर कौन है? तो पोलेंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक काल में किस विधि को प्रमाणित करके अपराधी बालकों और व्यक्तित्व को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड इसमें कौन सी आपकी विधि हो जाएगी फ्रेंड? तो देखिए एक तो आपका ये तो इसमें फ्रेंड ये दोनों ऑप्शन तो है नहीं, तो आपका ऑप्शन फ्रेंड कौन है इसमें? देखिए आपका इसमें जीवन इतिहास विधि के बारे में उनकी पूरी हिस्ट्री मतलब निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, उनकी पूरी हिस्ट्री निकाल के सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। हो जाएगा जीवन इतिहास विधि। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑन स्क्रीन कह रहा है जीवन इतिहास विधि में व्यक्ति का जैसा कि वह आज है क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। यह स्टेटमेंट किसने कहा? यह स्टेटमेंट कहा है फ्रेंड गार्डनर व मर्फी ने। साक्षात्कार विधि का प्रयोग व्यक्ति की किन अवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है? इंटरव्यू की बात की गई तो फ्रेंड आपका इसमें शारीरिक अवस्था और मानसिक अवस्था दोनों चीज़ें आती हैं फ्रेंड। साक्षात्कार में आपकी शारीरिक अवस्था और मानसिक अवस्था दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। साक्षात्कार विधि के 2 स्वरूप हैं, कौन कौन से 2 स्वरूप हैं? तो एक तो आपका फ्रेंड्स क्या होगा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होते हैं फ्रेंड। साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है। यह स्टेटमेंट किसने कहा? यह स्टेटमेंट फ्रेंड्स किसने कहा? यह आपका स्टेटमेंट कहा है वुडवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 कह रहा है कि साक्षात्कार विधि में सफलता असफलता निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है फ्रेंड? सफलता असफलता किस पर निर्भर करती है? तो यह निर्भर करती है साक्षात्कार करने वाले पर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया परीक्षण विधि को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो क्रिया परीक्षण विधि को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो व्यवहार परीक्षण विधि के नाम से जानते हैं। किसने क्रिया परीक्षण विधि का प्रयोग बालकों की ईमानदारी जांच करने के लिए किया था फ्रेंड? तो इसमें राइट आंसर आपका 46 में हो जाएगा फ्रेंड मे एंड हार्ड शान ने। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस विधि का प्रयोग सेना के अफसरों का चुनाव करने के लिए किया गया था फ्रेंड? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्रिया परीक्षण विधि। स्टीड इन डिसीट के लेखक कौन है फ्रेंड? स्टीड इन डिसीट के लेखक हो जाएंगे मे तथा हार्ड शान। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 कह रहा है कि किस विधि को व्यवहार परीक्षण विधि का अंग माना जाता है? तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा परिस्थिति परीक्षण विधि। किस विधि में व्यक्ति को किसी विशेष परिस्थिति में रखकर उसके व्यवहार या किसी विशेष गुण की जांच की जाती है? तो इसमें हो जाएगा परिस्थिति परीक्षण विधि हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। और चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 51 कह रहा है, ये क्या कह रहा है? 51 क्वेश्चन कह रहा है किस विधि में व्यक्ति के जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों या कथनों की सूचियां तैयार की जाती हैं फ्रेंड? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 51 का हो जाएगा व्यक्ति परिसूचित विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52 व्यक्तिगत परिसूची विधि को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड व्यक्तिगत यदि सूची विधि। नेक्स्ट में प्रोजेक्ट का क्या अर्थ है? तो प्रोजेक्ट का क्या अर्थ है फ्रेंड? प्रोजेक्ट का अर्थ होता है प्रेक्षण करना या फेंकना। राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रेक्षण विधि उद्दीपकों के प्रति व्यक्ति के प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसके व्यक्तित्व स्वरूप का वर्णन करने का साधन है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा थार्प एवं शमलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 55 कह रहा है कि प्रक्षेपण विधि के आधार पर किन व्यक्तित्व परीक्षणों का निर्माण किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर 55 का हो जाएगा फ्रेंड थीम 55 का राइट आंसर आपका फ्रेंड हो जाएगा एक तो आता है स्याही धब्बा परीक्षण और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। टेट का पूरा नाम फ्रेंड पूछा है, तो टेट का पूरा नाम फ्रेंड आपको पता ही होना चाहिए। टेट का पूरा नाम होता है थीमेटिक ऑपरेशन और टेस्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57 कह रहा है स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण किया था, तो किसने किया था फ्रेंड? स्याही धब्बा का ये किया था हरमन रोशा ने। कौन सा परीक्षण सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला व्यक्तित्व परीक्षण है? 58 का राइट आंसर हो जाएगा स्याही धब्बा परीक्षण। धब्बों की व्याख्या करके परीक्षार्थी अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत कर देता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका है क्रो एंड क्रो का। परीक्षण प्रणाली का निर्माण किसने किया था फ्रेंड? परीक्षण प्रणाली का निर्माण किसने किया था? ये किया था फ्रेंड आपके मॉर्गन और मोर्रे ने किया था। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन व्यक्तित्व परीक्षण की विधियां हैं? तो व्यक्तित्व परीक्षण फ्रेंड ये सभी विधियां आत्मकथा विधि, चित्र कहानी परीक्षण और समाजिमिति विधि है। आपका राइट आंसर फ्रेंड डी हो जाएगा। फिर और देख लेते हैं फ्रेंड और आपके क्या है फ्रेंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स आपका कंप्लीट हो गया फ्रेंड। 61 ही क्वेश्चन थे फ्रेंड, ये आपकी उत्तर माला फ्रेंड दे रखी है फ्रेंड, ठीक है। चलिए फ्रेंड आप लोग रिवीजन करते रहिए, टाइम बिल्कुल आपके पास बचा नहीं फ्रेंड। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो देखिए, कहीं से जो भी कंटेंट मिला आप पढ़िए, रिवीजन करिए, इजी नोट से पढ़िए, कहीं से बुक्स से पढ़िए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड रिवीजन करते रहिएगा फ्रेंड। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।